नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर टीटीएस तराना के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आपको जैसा पता है, टीटीएस तराना में हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जुड़े हुए उन गानों की, उन म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए उन पहलुओं की चर्चा करते हैं जो शायद बहुत लोग ना जान पाते हो, क्योंकि ज्यादातर लोग का सरोकार म्यूजिक सिर्फ सुनने से रहता है। मैंने भी देखा है, खास तौर से इस जनरेशन में लोग सिर्फ म्यूजिक सुनते हैं और उसके बारे में ज्यादा जांच पड़ताल करने की कोशिश नहीं करते कि किसने गाया, किसने लिखा, इसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे, वगैरह वगैरह। तो टीटीएस तराना की पहल एक उस चीज की शुरुआत करने के लिए ही की गई, ताकि म्यूजिक इंडस्ट्री जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियां, कुछ अनछुए पहलू उसके हम टीटीएस तराना के माध्यम से दर्शकों तक, व्यूअर्स तक और ऑडियंस तक अपनी पहुंचा सके। तो दोस्तों, आज मैं जिस गाने की बात करूंगा और जिन गायक की बात करूंगा, वो दोनों ही भारत के फिल्म इतिहास में भी और भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास के दृष्टिकोण से भी देखे तो बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं आज एक गाने की जिसके बोल है प्रेम जोगन बनके, और ये मुगले आजम में फिल्माया गया था गाना। और इसको गाने वाले जो थे उनका नाम था उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब। जी हाँ, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब बहुत बड़े शास्त्रीय गायक इंडिया के, और उन्हें मॉडर्न टाइम का तानसेन भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, उन्हें अभी का तानसेन की संज्ञा भी दी गई, क्योंकि तानसेन को तो मूर्त रूप में बहुत कम लोगों ने सुना जब वो लाइव थे, तो उनकी रियल रिकॉर्डिंग तो थी नहीं। लेकिन लोगों ने उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की गायकी को तानसेन के बहुत करीब पाया था, इसलिए उन्हें यह संज्ञा दी गई कि मॉडर्न टाइम के मियां तानसेन भी कहलाने लग गए थे। तो दोस्तों, जैसे मैं बता रहा था कि प्रेम जोगन बनके मुगले आजम फिल्म का एक गाना है। एक सीन में इस फिल्म की रिक्वायरमेंट थी जब 1960 के दशक में के आसिफ इस फिल्म को डायरेक्ट करने जा रहे थे, तो एक सीन में उन्हें मियां तानसेन, संगीत सम्राट मियां तानसेन की आवाज की जरूरत थी। और के आसिफ ने जब म्यूजिक डायरेक्टर, इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद साहब से जब इस बात की चर्चा की कि हमें मियां तानसेन की आवाज एक छोटे सीन के लिए चाहिए, एक गाना गुनगुनाते हुए राग सोहनी में चाहिए, तो नौशाद साहब का सीधा सीधा ओपिनियन यही था कि मियां तानसेन की आवाज अगर कोई गा सकता है उनका गाना आज के समय में, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ही गा सकते थे। तो नौशाद साहब ये अपना प्रपोजल लेकर के उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के पास गए थे। जब नौशाद साहब ने उन्हें ये प्रपोजल दिया कि मुगले आजम फिल्म में आपको एक गाना गाना है, क्लासिकल बेस्ड गाना ही गाना है, शास्त्रीय संगीत पे आधारित गाना ही गाना है, तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने साफ तौर पे मना कर दिया। चूंकि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब बहुत ही नामचीन और बहुत ही साधक के तौर पे वो शास्त्रीय संगीत की सेवा करते थे, तो उन्होंने सीधा बोला कि मुझे ये फिल्मी गाने वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है, ये हल्के दर्जे का संगीत होता है और हमें इस गाने को गाने में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि वो फिल्मों को उतना अच्छा नहीं समझते थे। शास्त्रीय संगीत के मामले में फिल्मी संगीत का कद वो बहुत छोटा मानते थे। उनका कहना था कि शास्त्रीय संगीत सभी के लिए नहीं होता, इसमें 200-300 लोगों की, गुणीजनों की महफिल बैठती है और जो गुणीजन है वही इसका आनंद ले पाते हैं। उस समय नौशाद साहब ने उनको तर्क दिया कि देखिए उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की आपकी 200-300 की जनता तो अभी सुन पा रही है, लेकिन 45 करोड़ जनता, उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 45 करोड़ थी। उन्होंने कहा कि लगभग 45 करोड़ जनता आपके आवाज से, आपकी गायकी से वंचित है। फिर भी इनका कोई असर उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब पे नहीं हुआ। वो किसी तरह से नौशाद साहब को टालना चाहते थे, तो उस समय के हिसाब से उन्होंने बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग की अमाउंट उनसे चार्ज करी और कहा कि हमें, अगर तुम ये गाना गवाना चाहते हो तो तुम्हें 25,000 रुपए मुझे इस गाने के देने पड़ेंगे। नौशाद साहब ने तुरंत ही 25,000 का चेक, जो मुझे पता है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, उन्होंने तुरंत ही 25,000 का चेक काट करके उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब को दे दिया था, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी राशि थी। किसी भी प्लेबैक सिंगर को इतनी बड़ी राशि नहीं दी जा सकती थी। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जी जैसे गायिका को भी 500 रुपए तक की बस एक गाने की पेमेंट मिलती थी, और उसका कंपैरिजन आप 25,000 रुपए से कीजिए तो कितना बड़ा डिफरेंस है उसमें। तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने जब देखा कि नौशाद साहब ने तुरंत ही 25,000 का चेक काट करके उनको दे दिया,
तब उन्होंने उनकी दीवानगी को समझा, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने नौशाद साहब के पैशन को समझा, जुनून को समझा कि ये म्यूजिक डायरेक्टर भी म्यूजिक को लेकर के उतना ही सिंसियर है और उतना ही पैशनेट है। और उनके पैशन को देखते हुए उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने वो एक लाइन का गाना, मतलब बहुत छोटा पोर्शन है प्रेम जोगन बन के, आप अगर मूवी देखेंगे और वो गाना सुनेंगे तो बहुत छोटा पोर्शन गाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उस एक लाइन दो लाइन की अहमियत ही वहां पे उस फिल्म को लेकर के बहुत बड़ी है। तो दोस्तों, इसी तरह की गायकी, इसी तरह की चीजों को, म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए रोचक पहलुओं को, इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री और म्यूजिक से जुड़े हुए रोचक पहलुओं को लेकर के हम आपके सामने आते रहेंगे। टीटीएस के अगले एपिसोड में फिर से आपके साथ हमारी मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूं कि टीटीएस का ये एपिसोड, तराना का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में अपने फीडबैक दे और भी हमें बताएं, अपने सजेशंस दे कि किस तरीके का कंटेंट हमें तराना में आपके लिए लाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।